क्या बात है, क्या सीन है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, मंजिल पर आते ही जान चली जाएगी। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, बस मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो राइम कर जाए। लेकिन बात ये है कि एथेनॉल जनता पार्टी E20 जनता पार्टी को रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, बट अब इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि एथेनॉल वाला मुद्दा नीट से ज़्यादा गर्म था। नीट का मुद्दा तो था ही, और मैंने आपको बताया था कि देखिए ये प्रोटेस्ट जो है, जो प्रोटेस्ट से जीत हुई है, अब और छोटे छोटे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड में प्रोटेस्ट होने जा रहा है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। अगर सरकार गलत कर रही है तो राइट टू डिसेंट है ही है ना। आप हमारी मांगे पूरी कर दो, हम खुश। बात करते हैं, आपकी मांगे हम पूरी करेंगे। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो 500 रुपये का कोर्स है। 4 अगस्त से क्लास शुरू होगी। पूरा अपडेटेड कोर्स है, नया लाइव बैच है ये। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। शेड्यूल भी अपडेट हो गया है कि जिनको ये लगता है कि पहले शेड्यूल देख लें हमारे हिसाब से क्लास है कि नहीं, कौन सी क्लासेज हैं, तो वो भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट में उस पर शेड्यूल भी दिख जाएगा। तो नितिन गडकरी साहब, देखिए यार, नितिन गडकरी का जो करियर है वो कमाल का रहा है। पहले बात ये थी कि सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह तो नहीं, बट नितिन गडकरी वो थे जो पीएम मोदी को अपोज कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री ना बने, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस की खबरें आती थी। फिर जब ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट बने तो भाई इन्होंने गजब काम किया, तो लोगों ने बड़ी तारीफ की कि भाई नितिन गडकरी काम बहुत बेहतरीन करते हैं। उसके बाद एंट्री होती है एथेनॉल की। अब E20 को लेकर नितिन गडकरी काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से इनको घेर लिया गया है, राइट। तो बात यह है दोस्त कि नितिन गडकरी E20 पर अब सफाई देते हुए दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सफाई जो है वो अपने पक्ष में दे रहे हैं, लोगों के पक्ष में नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं E20 सही है, वो कह रहे हैं कि जाके आप खुद मुआवजा ले लो। मतलब देखिए, अभी तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए हैं नितिन गडकरी कि मेरे खिलाफ डिफेमेटरी कंटेंट है, क्योंकि देखिए इनके बेटे की जो है वो एथेनॉल में पता है कि फैक्ट्री का, तो वो गलत तरीके से उसको पेश किया जा रहा है। काफ़ी जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अब तो भैया बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, उनके ऊपर नितिन गडकरी ने 11 करोड़ का हर्जाना मांगा है कि गलत डिफेमेटरी पोस्ट है, गलत तुमने कंटेंट पोस्ट किया है, ऐसा नहीं है। भाई देखो, जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है ना, तब से सबने कमर कस ली है, सबने कमर कस ली है, और सबको डर लग रहा है कि अगला नंबर मेरा ना हो। तो सबसे पहले तो हम मुद्दे की बात करते हैं, फिर नितिन गडकरी पर आएंगे। तो मुद्दा भाई ये है कि अभी हमने कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट देखा, अब यहां पे एक दूसरा प्रोटेस्ट हो गया है जो है E20 को लेकर, और ये हो नहीं था, ये बट ऑब्वियस था। E20 जनता पार्टी बनी, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसका वो भी आंदोलन मूवमेंट चल रहा है, उसमें भी 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मतलब फॉलोअर्स हो गए। और E20 को लेकर भी ये, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन पहले से ही था, यही था कि सेकंड नंबर पर ये होगा। तो अब इन्होंने भी मार्च का कॉल दिया है, बोला कि चलो मार्च करते हैं। अब कौन कौन है इसमें, बेसिकली 3 भारत टीम, तहसीन पूनावाला आपको CJP में भी दिखे, अब ये E20 में दिखेंगे। सो सबसे पहले कल 31 जुलाई को एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट है, दिल्ली में होगा ये बेसिकली, ठीक है, जो कि टीम भारत और E20 जनता पार्टी मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। और ये गाड़ी मार्च निकालेंगे, ये वो सारी गाड़ी जो है वो लेकर आएंगे जो दिक्कत में है। एक्चुअली लोकल सर्कल का एक सर्वे हुआ, उन्होंने ये बताया कि 2023 से जितनी भी पहले की गाड़ियां हैं, क्योंकि 2023 के बाद की गाड़ियां जो है वो E20 कंपैटिबल आ रही है, उससे पहले E20 कंपैटिबल नहीं थी, E10 तो पहले से ही चल रहा है। तो इससे पहले की जो गाड़ियां हैं 60% में दिक्कत है, उनका माइलेज 10% से कहीं ड्रॉप हुआ है, और 45% गाड़ियों में वियर एंड टियर है। ये खुद से सर्वे हुआ है, यहाँ पे खुद से सर्वे जो है वो करवाया गया है। सरकार कह रही है कि भाई ये ऑफिशियल सर्वे तो है नहीं, ये हमने तो करवाया नहीं। सरकार कह रही है कि ऐसा कोई वियर एंड टियर नहीं है, कोई इंजन में प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज भी बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों क्या है ना कि अभी आपने एक कंज्यूमर कोर्ट जो मैंने बताया था, उसका भी केस की नई ग्रैंड विटारा दी गई कि भाई ये प्रूव हुआ कि प्रॉब्लम आई है फ्यूल को लेकर। तो यहां पे गाड़ी मार्च होगा, और उसके बाद गाड़ी वहीं पे ही छोड़ जाएंगे। अब ये संसद तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे ये पता नहीं। फिर 1 अगस्त को आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल बुलाया है। वैसे भी आम आदमी पार्टी के सितारे बहुत अच्छे नहीं है,
पंजाब में उनकी सरकार आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ठीक है ना। तो आम आदमी पार्टी को अब भाई देखो बहुत अच्छा मौका है, वैसे भी जो सीजेपी के हैं लीडर्स हैं वो आम आदमी पार्टी से पहले एफिलिएटेड रहे हैं, तो बढ़िया मौका है। तो 1 अगस्त को उन्होंने टाउन हॉल बुलाया है। फिर 4 अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट होगा। 4 अगस्त को बेसिकली जो दिल्ली टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ये मार्च करेगा। अब याद रखिए, जैसे नीट का जो मुद्दा था वो तो जेनजीज का था, ये मिलेनियल्स का है। तो उधर जेनजीज, इधर मिलेनियल्स अपनी बातें रख रहे हैं। और ये 4 अगस्त को पार्लियामेंट तक जाएंगे, संसद तक जाएंगे। और पिछली बार संसद में गया तो बवाल हो गए जब कॉकरोच जनता पार्टी, इस बार क्या होगा? हालांकि पीसफुल मार्च है सब कुछ। और यहां पे सिर्फ यही बोला जा रहा है कि देखिए हमारी 3 डिमांड्स हैं। इनकी डिमांड्स क्या हैं? सबसे पहली बात 3 पेट्रोल, E20, E10 और फुल जीरो पेट्रोल, ठीक है। अब नितिन गडकरी ने पहले, देखिए उनका बयान काफी वायरल हो रहा है कि पेट्रोल काफी सस्ता मिल जाएगा एथेनॉल से, ये बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं कि पहले तो आपने ये बोला था, अब ये कह रहे हैं कि आपको पूरा पेट्रोल लेना तो 170 रुपए दीजिए। 170 रुपए देने के लिए तैयार रहिए। भाई 170 रुपए किस, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, 170 का मैथ्स ही नहीं समझ में आया कि 170 रुपए कैसे हो गया। ये कोई अगर मुझे समझा दे तो अच्छा है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि भाई क्रूड ऑयल तो सस्ता होता जा रहा है यार, क्रूड ऑयल तो गिरता जा रहा है उसके रेट, है ना। वो तो वैसे भी 50% तो सरकार टैक्स लेती है। 80% अगर मान लीजिए पेट्रोल जो है विदाउट टैक्स 30-40 रुपए का आ रहा है, तो 100% पेट्रोल 170 का कैसे आ सकता है? ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं कि E20 जो लेना चाहे, फिर E10 रखिए और जीरो पेट्रोल, ये 3 ऑप्शन आप दीजिए, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी 2023 के बाद है तो E20 कंपैटिबल है तो E20 लीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि इतने ऑप्शंस कोई पेट्रोल पंप पे देने वाला है। इसमें 2 ही होंगे, या तो E20 लागू होगा या तो E20 फैसला वापस लिया जाएगा। और मैं आपको दावे से बताता हूँ 90% चांसेस ये हैं कि फैसला वापस ना लिया जाए, 10% चांसेस ये हैं कि फैसला वापस ले लिया जाए। मेरी व्यक्तिगत राय ये रही है कि E20 का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। आप इसको लागू करिए, बट थोड़ा सा लेट और लागू करिए, 2028-30 और रिसर्च करने की इस पर ज़रूरत है, इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद जो डेटा है वो पब्लिक किया जाए E20 को लेकर, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई है। अब अभी कुछ पॉइंट्स पब्लिक हुए थे, उसमें ये था कि वियर एंड टियर तो है इंजन में, लेकिन बात ये है कि जब सब कुछ अच्छा है तो भाई पब्लिक क्यों नहीं हो रही है रिपोर्ट, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि E20 भाई ये कोई बहुत बेहतरीन फूल नहीं है, इसमें माइलेज तो कम होगा ही होगा, ये चीज़ है। तो बेसिकली ये एक लंबा मार्च होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये कौन गिरेगा इसमें? पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, तो जाके उनसे पूछिए। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान थे वैसे, तो जाके उनसे पूछिए। तो भाई देखो, अगर आप पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं हो तो एथेनॉल 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 कौन कह रहा है? बार बार एथेनॉल, उस पर लगातार इंटरव्यूज कौन दे रहा है? हरदीप सिंह पुरी तो बोल नहीं रहे। कोई भी एथेनॉल को लेकर, जैसे पेट्रोल के दाम कब कम होंगे, तो आप हरदीप सिंह पुरी से पूछिए, वो है पेट्रोलियम मिनिस्टर, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। तो इससे पहले, क्योंकि देखिए पता ही नहीं था कि इतना ज्यादा बैकलैश आ जाएगा। और भाई देखो, सरकार को इस समय बहुत ध्यान से चलना है। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट प्लान होंगे, और चाहे कांग्रेस शासित, अभी पंजाब और केरल में भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है, उनकी भी बात होनी चाहिए। और मैं भी भैया उनकी बात कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स वाले उनकी, भाई कौन नहीं कर रहा उनकी बात। जब सीजेपी के प्रोटेस्ट हो तब भी मैंने उनकी बात बोली, बिल्कुल सही बात है। पंजाब में तो पार्लियामेंट उतने स्टूडेंट भी नहीं थे, तब भी पुलिस उठा के ले गई। केरल में हो गया, क्या नाम है, वाटर कैनन चला दिए गए और बहुत कुछ हुआ। तो प्रोटेस्ट होंगे, यहां पे लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, छोटे छोटे अलग अलग। अब इसमें कुछ प्रोटेस्ट बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, कुछ नहीं होंगे, कुछ आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, उनका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कुछ, भाई मैंने क्या बताया, कल मैंने बोला था कि अगर जनता से वो इशू रेजोनेट कर गया तो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल। अब E20 सबसे रेजोनेट करता है, नीट से भी बड़ा है E20। नीट स्टूडेंट देते हैं, गाड़ियां हर कोई चलाता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जेनजी हो, मिलेनियल हो, कोई भी हो, चाहे अल्फाज हो, सब चला रहे हैं E20 गाड़ियां। तो ये मुद्दा ज्यादा गर्म है। और अगली बारी, क्योंकि नितिन गडकरी ही, उन्होंने भाई आगे बढ़ बढ़ के बोला था कि भाई E20 एथेनॉल सब बढ़िया है, सब चंगा सी, तो अब आपको झेलना पड़ेगा इस बात को लेकर। अब इसको लेकर देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सरकार बात करती है, क्या सरकार आश्वासन देती है, क्या ये प्रोटेस्ट फेल होगा, क्या ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा। देखिए पार्लियामेंट मार्च एक बड़ा रिस्की चीज है। याद रखिए कि अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो वहां पे पुलिस आपका बैठ के स्वागत नहीं करेगी, फूल माला पहना रही है, वो एक्शन लेगी।
और जब वो एक्शन लेगी तो ये सारी खबरें टीवी पे चलेंगी कि भाई कैसे लाठीचार्ज सीजेपी में हुआ। तो ये चीज अगर पार्लियामेंट मार्च होता है, पीसफुल हो चाहे जो हो, सरकार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगी, रिस्क लेने का ही नहीं मेरे को। मैं तो वही बोल रहा हूं, इससे पहले कुछ हो आप बात कर लीजिए भाई। दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन से तो जरूर बात करिए आप भले किसी से बात ना करें। E20 जनता पार्टी कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, बट जो वाकई में जो ट्रेडर जो एसोसिएशन है जो चला रहा है सब कुछ, अगर वो ये बात बोल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको बात सुननी चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, 4 अगस्त से क्लासेस शुरू हैं। थैंक यू सो मच। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भाई